गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो रहा बाबूजी, राइट में। बाबूजी जी जल्दी राइट में लीजिए, राइट में। अरे एक मिनट कहाँ जा रही हैं आप? आप ही ने तो बोला था राइट लीजिए। अरे राइट मतलब आगे से राइट लीजिए, ये तो हम किसी की सोसाइटी में चले जाएंगे। जल्दी आगे से राइट लीजिए। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। बापूजी चिंता मत कीजिए, हम आपका पीछा कर रहे हैं, आपको गिरने नहीं देंगे, आपका कैच कर लेंगे। जेठालाल तुम कितनी भी जोर से बोलेगा ना तो चाचा जी तक तुम्हारा आवाज नहीं पहुंचेगा। अरे तो बापूजी तक मेरा आवाज पहुंचे ऐसा कुछ कीजिए, आप साइनिस्ट है ना। पर जेठालाल अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी तुम लाउड स्पीकर में भी बोलेगा ना तो भी चाचा जी तक तुम्हारा आवाज नहीं पहुंचेगा। चाचा जी बहुत ऊपर हैं। जेठालाल चिंता मत करो, हम चाचा जी का पीछा कर रहे हैं ना। जैसे ही चाचा जी धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे हम उन्हें पकड़ लेंगे। अरे कोई है बच्चे। बता साहब, हम कब तक ऐसे बापूजी का पीछा करते रहेंगे? कुछ और सोचिए ना, और क्या कर सकते हैं बापूजी को बचाने के लिए? पुलिस 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 को फोन करें। सही बात है, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। हाँ जेठालाल जल्दी से चालू पांडे जी को फोन करो। लेकिन वो अभी ड्यूटी पर होंगे। अरे वो ड्यूटी पे होंगे या नहीं होंगे, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। बासुंदी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर हो चुका है, लेकिन मैं इस वक्त हैप्पी न्यू ईयर मनाने अपने घर नहीं आ सकता। मैं ये भी जानता हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर के रात के 12 बज गए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने घर नहीं आ सकता। देखो बासुंदी, जब हैप्पी न्यू ईयर के रात के 12 बज जाते हैं तो जनता सेलिब्रेट करती है, तो पुलिस वाले की ड्यूटी बनती है कि जनता के सेलिब्रेशन में कोई खलल न बचे, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है। हम हैप्पी न्यू ईयर मनाने अपने घर नहीं आ सकते ना। बासुंदी मैंने कहा था, इतना आसान नहीं है पुलिस वाले के साथ संसार बसाना। परिवार की खुशियां, एनिवर्सरी, बर्थडे सबका त्याग करना पड़ता है जनता की सेवा के लिए। हो गया सर आपका हैप्पी न्यू ईयर? 2025 की शुरुआत हो गई? पता नहीं पाटिल, सन 2025 हमारा कैसे बीतेगा। क्या हुआ सर, इतने टेंशन में क्यों आ गए? पाटिल, जीवन में हमें सिर्फ 2 ही लोगों का टेंशन है, एक हमारी पत्नी बासुंदी और दूसरे गोकुल धाम वाले। और गोकुल धाम में स्पेशली जेठालाल। हमारी पत्नी बासुंदी का फोन तो आ गया, बचे थे जेठालाल, उनका भी आ गया है। लेकिन सर हो सकता है उन्होंने न्यू ईयर विश करने के लिए फोन किया हो। जेठालाल हैप्पी न्यू ईयर। हमारी ओर से आपको हैप्पी न्यू ईयर और पूरे गोकुल धाम वाले को हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर। क्या बोलना चाहते हो? मेरी ओर से सर, मेरी ओर से। अरे बोला ना, मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर। पाटिल की ओर से हैप्पी न्यू ईयर सर। पूरे मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से जेठालाल, तुम्हें और तुम्हारे गोकुल धाम वालों को हैप्पी न्यू ईयर। ओके? हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन चालू पांडे जी, मेरा हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी नहीं है। क्यों? क्या हुआ? मेरे बापूजी हवा में उड़ गए हैं। क्या? बापूजी, मेरे बापूजी हवा में उड़ रहे हैं। जेठालाल, तुम्हारे बापूजी हवा में उड़ रहे हैं या तुम उड़ रहे हो? हैप्पी न्यू ईयर में नशा करके कुछ भी बोल रहे हो जेठालाल? अरे मैंने कोई नशा नहीं किया चालू पांडे जी। तो क्या 1 जनवरी को 1 अप्रैल समझकर मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ चालू पांडे जी। मेरे बापूजी सच में हवा में उड़ रहे हैं। कैसे पॉसिबल हो सकता है जेठालाल कि तुम्हारे बापूजी हवा में उड़ रहे हैं? अरे क्या बताऊँ चालू पांडे जी, दरअसल हुआ यूं कि अभी बापूजी बलून के सहारे आसमान में उड़ रहे हैं और हम सोडी के गड्ढे में उनका पीछा कर रहे हैं। ये तो बहुत ही विचित्र घटना है जेठालाल।
हाँ चालू है पांडे जी, आप प्लीज कुछ कीजिए, मेरे बापूजी को बचाइए, हमारी नजरों के सामने वो हवा में उड़ते जा रहे हैं। ओके 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 जेठालाल, तुम बताओ इस वक्त कहाँ हो? कहाँ सोडी हम लोग? गोखले रोड। गोखला रोड। तुम लाइव लोकेशन भेजो, हम अभी पहुंच रहे हैं वहाँ पर। ओके 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 चलिए, थैंक यू पांडे जी, अरे लेट्स मूव टू गोखले रोड। लेकिन सर एक सेकंड, आपने अभी भाभी जी से वादा किया था कि मैं घर पहुंच रहा हूँ। आई नो पाटिल, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि ड्यूटी हमारी पहली बीवी है और बासुंदी सेकंड। गॉट इट? कम ऑन, लेट्स मूव टू गोखले रोड। यस सर। कहाँ गए बापूजी? क्या गिरा? कुछ नहीं बापू, मेरा हाथ लग गया, सॉरी सॉरी। ये भिड़ा, वो देख बलून वाला। पोपटलाल, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम भी बलून लेके आसमान में जाकर चाचा जी को ढूंढोगे? अरे नहीं भाई, उस बलून वाले को जाके पूछते हैं कि बलून को अगर एक बार हवा में छोड़ा तो उसमें हवा कितनी देर रहती है, ताकि पता चले कि चाचा जी कितनी देर में नीचे आ सकते हैं। हाँ, चलो, 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 पूछते, चलो, पूछते, चलो। भाई साहब, ये जो बलून है 50 का एक है साहब। 50 का एक? इतना महंगा बेच रहे हो? अरे साहब न्यू ईयर है, कहाँ महंगा, 50 का ही तो है। अरे तो ये फिर भी महंगा तो है ही ना। 50 पोपटलाल, तुम क्या भावताव कर रहे हो भाई? मेन मुद्दे की बात बोलो ना। वो क्या है भाई साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। ये बलून में हवा है, उसे आसमान में छोड़ते हैं तो हवा कितनी देर उसमें रहती है? मतलब कभी वो बलून फिर नीचे आता है? ये परफेक्ट तो पता नहीं, लेकिन सुना है कि 2-3 दिन में आता है। 2-3 दिन? और मान लीजिए वो बलून के साथ अगर कोई वजनदार चीज बांधी हो तो कितना टाइम लगता है नीचे आने में? यही कोई 24 घंटे। 24 घंटा? कितनी चाहिए आपको? नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। थैंक यू, नहीं चाहिए। मैप जो रास्ता बता रहा है उस रास्ते पर तो हम बराबर चल रहे हैं। जेठालाल कह रहा था कि उसके बापूजी हवा में उड़ रहे हैं, पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। पाटिल जी सर। जरा तुम उस और ऊपर देखो तो दिखे? नहीं सर, दिखाई तो नहीं दे रहे। जेठालाल झूठ तो नहीं बोल रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और लेकर आई हूँ आपके लिए 2025 की सबसे पहली अजीबोगरीब और कभी ना देखी हो ऐसी ब्रेकिंग न्यूज। आसमान की तरफ देखिए, आसमान में अभी आपको बहुत सारे गैस बलून एक साथ उड़ते हुए नजर आ रहे होंगे। इन्हीं गैस बलून के साथ साथ उड़ गए हैं गोकुल धाम सोसाइटी के चंपक चाचा। जी हाँ दर्शकों, गोकुल धाम सोसाइटी वालों के लिए नए साल की ये शुरुआत बड़े ही हंगामे के साथ हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आसमान में बलून्स के साथ अभी भी चंपक चाचा उड़ रहे हैं। अब चंपक चाचा आसमान में बलून्स के साथ अपने आप उड़ गए हैं, या फिर उनके हाथ किसी ने रस्सी से बांधकर उन्हें उड़ा दिया है, या फिर ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट है। इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन चिंता ना करें दर्शकों, हम जल्द से जल्द इस बात का पता लगा लेंगे। तब तक के लिए आप सबसे निवेदन है कि आप प्लीज चंपक चाचा के लिए प्रार्थना करें और देखते रहिए हमारे साथ कल तक चैनल पर चंपक चाचा विद बलून इन द स्काई। जय माँ, तू बोलना, भगवान से बोलना। अरे तू तो उसके पास ही है ना, भगवान को बोल मुझे नीचे उतारे। जय की माँ भी नहीं सुन रही है। अरे सो गई क्या? पूरे जल्दी भागा, आप सीधे चलाइए, सीधा चलाइए, जल्दी चलाइए। फिर से गायब हो गए।
छोटे छोटे लगता है चालू जी पांडे जी आ रहे हैं। कटी रोक कटी रोक कटी रोक। रुक 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 रुक। चालू जी पांडे जी वो देखिए बापू जी उड़ रहे हैं। हाँ, चाचा जी तो सच में उड़ रहे हैं। ऐसा दृश्य पाटिल मैं पहली बार देख रहा हूँ। एक बूढ़ा शख्स बलून के सहारे हवा में उड़ रहा है। जल्दी कूद के जी उनको बचाइए चालू जी पांडे जी। कुछ करते हैं। सर ऐसा करें, बलून पर फायर करते हैं। कुछ बलून फूट जाएंगे तो चाचा जी के वजन से बलून नीचे आ जाएंगे। आइडिया अच्छा है पाटिल, लेकिन रिस्की है। कैसे? चाचा जी इज कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। पाटिल निशाना लगाने में जरा सी भी चूक हो गई ना। नहीं 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 फायरिंग नहीं कर सकते, फायरिंग मत करना। जेठालाल आई एम विद यू। हम ऐसा नहीं कर सकते पाटिल। तो क्या करें सर? कंट्रोल रूम में जाइए और बताइए कि एक बूढ़ा शख्स बलून के सहारे हवा में उड़ रहा है, उसे हमें कंट्रोल करना है। कम ऑन मूव मूव मूव। बासुंदी इस वक्त मैं घर नहीं आ सकता। बहुत ही अजीब केस मेरे हाथ में आया है। वो जेठालाल है ना, अरे गोकुल धाम वाला जेठालाल, उसके बापूजी बलून के सहारे हवा में उड़ रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बासुंदी। ओके, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? मैं तुम्हें वीडियो कॉल करके बताता हूं, ठीक है? बासुंदी, ये रहा जेठालाल और ये रहे उनके बापूजी जो हवा में उड़ रहे हैं। बापूजी किधर? बापूजी कहाँ गए? बापूजी किधर है? लगता है उड़ते उड़ते बहुत आगे निकल गए। जल्दी कूद कीजिए चालू जी पांडे जी। हाँ करता हूँ। ओवर एंड आउट बासुंदी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके जेठालाल, तुम बापूजी को इस दिशा में ढूंढो, मैं इस दिशा में चाचा जी को ढूंढता हूँ। ओके? अरे रीटा, अरे ये कहाँ बीच में आ गई अभी? तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने है चंपक चाचा के बेटे जेठालाल जी। तो आइए सीधा चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जेठा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि इस मुसीबत की घड़ी में आप अकेले नहीं हैं। मैं रीटा रिपोर्टर, कैमरामैन आमिर और पूरी की पूरी कल तक चैनल आपके साथ है। थैंक यू रीटा। अभी अपना स्कूटर हटा, हमको जाने दे प्लीज। जरूर जरूर। बस जाते जाते आप इतना बताते जाइए कि चंपक चाचा आसमान में बलून के साथ उड़े कैसे? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, अभी हमको जाने दे। जरूर जरूर। एक आखिरी सवाल, मान लीजिए कि अगर ऐसे ही उड़ते उड़ते चंपक चाचा इंडिया के बाहर कहीं चले गए तो आप क्या करेंगे? आपने सोचा है? नहीं सोचा है, और तू भी ऐसा नकारात्मक मत सोच। अपना स्कूटर हटा और हमें जाने दे रीटा। हाँ। जल्दी 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 करो। हाँ भागा, जल्दी जल्दी। बेचारे बापूजी बलून पकड़े कब से लटक रहे हैं। उनका हाथ भी दर्द कर रहा होगा। आप फिक्र ना करो, वो चाचा जी ने देसी घी खाया है, वो बहुत मजबूत है, वो अपने आप को गिरने नहीं देंगे। चाचा जी की जगह अगर हम होते तो इतनी देर तक हमारे हाथ हमारा वजन उठा ही नहीं पाते। सही बात है, भगवान करे चाचा जी इसी तरह मजबूती से बलून्स को पकड़ के रखे। हे भगवान, बापूजी की रक्षा करना प्लीज। वो रहे चाचा जी, वो रहे चाचा। फॉलो करो चाचा जी को फॉलो करो। चाचा जी, वी आर फॉलोइंग यू। चाचा जी डरिए मत, हम आपको फॉलो कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए बलून को छोड़ना मत। सॉरी, ये जीप उड़ नहीं पाएगी, वरना मैं अभी वहां पहुंच जाता। चाची तो वेस्ट की तरफ जा रही, समंदर की तरफ।
ये क्या? समुंदर, समुंदर आ गया, समुंदर। मुझे कहाँ चले गए? दिखाई नहीं दे रहे। अभी वहाँ तो मस्त दिख रहे थे। भिड़े, तुझे ना चाचा जी का नाम ही नहीं लेना चाहिए। अरे मुझे थोड़ी पता था पहले ये पोपटलाल, क्या बोल रहे हो तुम भी? जेठालाल जैसे शुरू हो गए तुम भी। कमाल है, मतलब ऐसे ऐसे पहली बार देखा कि ऐसे 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 बलून ऐसे पकड़ के उड़ गया आदमी। टप्पू तो फिक्र मत कर, चाचा जी सही सलामत नीचे आ जाएंगे। हम रुक, थामा। ये क्या? ऊपर देख के गाड़ी क्यों चला रहे थे? बोला था कि भाई सामने देखकर गाड़ी चला, फिर भी ऊपर देख रहा है। अरे उनको क्या बोल रहे हो? तुम भी ऊपर देख रहे थे और ये भी ऊपर देख रहे थे। वो हमारे चाचा जी ऊपर हवा में है, उन्हें देख रहे थे। चाचा जी मतलब हमारे चाचा जी वो बलून को पकड़े हुए थे और बलून हवा में चले गए ना, तो चाचा जी को भी लेके गए साथ में। वाह, पार्टी करने के बाद बचने के लिए लोग कैसे कैसे बहाने बनाते हैं। नहीं, हमने कोई पार्टी नहीं की है। हम सच में हमारे बापूजी को ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर में चाचा जी का बापूजी हो गया। नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि हम जिनको वो ऊपर हवा में ढूंढ रहे हैं ना, वो हमारे चाचा जी है, लेकिन इनके बापूजी है। नहीं, वो मेरे बापूजी नहीं है। दरअसल वो हमारे सेठ जी, उनके बापूजी है, तो मेरे भी बापूजी हुए ना। चुप चुप, चाचा जी बापूजी चाचा जी किती घेतली? हाँ, मी नाही घेतली। धडू काका मी पण नाही घेतली हो। अरे ये क्या मीना कर रहे हो? हमें से किसी ने नहीं घेतली। हाँ। हे गप बस, चलो फूक मारो। हवलदार चेक करो। नहीं साहेब, माझं ऐकून घ्या ना। भिडे भाई, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी हैव टू कोऑपरेट देम। हाँ, चेक करो। नॉर्मल है सर। लेकिन गाड़ी सामने देख के चलाना। हाँ, ये दोनों ऊपर देख सकते हैं। अरे जाओ ना। हाँ, जा रहे हैं। चलो, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। बाजू हट। अरे भाई साहब प्यार से बोलो, हैप्पी न्यू ईयर है। अरे हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। बाजू हट अभी। रामलाल जेठाप्रा, पार्टी शाटी वाला बंदा। अरे आराम नाल कैसे बात करो? छोटे बापूजी उधर उड़ रहे हैं और ये बीच में आके खड़ा हो गया है। वो देखो, एक आदमी बैलून के साथ हवा में उड़ रहा है। ये हंस मत, बाजू हट भाई, वरना अभी तू भी उड़ जाएगा। जेठाप्रा, ये ऐसे नहीं हटेगा। तो क्या तू सच में उसको उड़ाएगा? ओए ठंडे रखो यार भरा। हाँ विंडी, मैं की कह रहा थी, इधर आओ। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। इधर बैठो, एंजॉय करो। अरे बेटा मत उसको सुलाई दे ताकि किसी और को तकलीफ ना हो। चलो जल्दी। बाजी, सीट बेल्ट, सेफ्टी फर्स्ट, ड्राइविंग सेकंड। ये पार्टी करने वाले एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं। चल भाई चल। अरे ये क्या हो रहा है? चंपक चाचा गुब्बारों के साथ कभी यहाँ तो कभी वहां उड़ रहे हैं। चंपक चाचा गुब्बारों के पीछे पतंग की पूंछ की तरह लहरा रहे हैं। रात का मुंबई दर्शन भी चल रहा है, पर इतनी कोशिश के बावजूद भी चंपक चाचा हमारे हाथ में नहीं आए। अब तो पांडे जी भी सर्च ऑपरेशन में जुड़ गए हैं। न्यूज रिपोर्टर रीटा भी आ गई। जिस तरह से बच्चे कटी पतंग के पीछे भागते हैं, वैसे ही हम चंपक चाचा के पीछे भाग रहे हैं। पूरी दुनिया न्यू ईयर पे पार्टी करती है और हम चंपक चाचा के पीछे भाग रहे हैं। सवाल यह है कि क्या चंपक चाचा हमें मिलेंगे या फिर गुम हो जाएंगे? और आपको तो पता है कि चंपक चाचा गुम होने का ट्रैक रिकॉर्ड है। जी हाँ, हमारे चंपक चाचा कई बार गुम हो चुके हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पर कुछ भी हो जाए, हम आपके चेहरे से हंसी और ठहाकों को गुम कभी नहीं होने देंगे। इनफैक्ट उसे बढ़ाते रहेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक का मैसेज है। वो कह रहे हैं कि वो लोग चाचा जी को आसमान में देख सकते हैं और उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है, तो अब पुलिस भी उन्हें फॉलो कर रही है। रोको। चाचा जी कहाँ रात को गायब हो गए? चाचा जी! सर वो रहे चाचा जी, वो देखो।
चाचा जी, चाचा जी। सर मैं अभी भी कह रहा हूँ सर, मुझे गन दे दो सर, चाचा जी को गोली नहीं लगेगी सर। नो पाटिल, इट्स रिस्की, रिस्की। ये बासुंदी समझती क्यों नहीं? मैं इसका फोन नहीं उठा सकता। मैं इसके साथ हैप्पी न्यू ईयर अभी नहीं मना सकता। सर मुझे कैसे पता सर? पाटिल, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। ओह सॉरी सर। एक काम करता हूँ, फोन ही स्विच ऑफ कर देता हूँ। न रहेगा फोन, न बजेगा रिंगटोन। वाह वाह सर वाह। वाह वाह करना बंद करो और चाचा जी पे फोकस करो। ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों, चंपक चाचा की ओर एक बड़ा प्लेन आ रहा है। प्लेन को और चंपक चाचा को अभी आप एक फ्रेम में देख पा रहे होंगे। मुझे तो बस इस बात का डर है कि कहीं चंपक चाचा इस प्लेन से टकरा ना जाए। भगवान का लाख लाख शुक्र है दर्शकों की प्लेन आगे चला गया है और चंपक चाचा बच गए हैं। लेकिन ये क्या दर्शकों, चंपक चाचा आसमान में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शायद ये ऐसा हो सकता है कि चंपक चाचा हवा की वजह से उड़कर कहीं आगे चले गए हो। रुको 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 रुको, क्या हुआ? वो दादाजी दिखाई नहीं दे रहे। दादाजी कहाँ चले गए? पागा भाई, बाबरी दीदी, उनसे पूछते हैं। टप्पू सेना, ये टेम्पो किसका है? वो सब छोड़िए ना बागा भाई, आप ये बताइए, आपने दादाजी को देखा? अभी तो यही दिख रहे थे, पता नहीं कहाँ उड़ गए। बावरी दीदी, दादाजी पंछी थोड़ी है जो आप बोल रहे हो कहाँ उड़ गए? सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। नहीं, कोई बात नहीं। एक काम कीजिए, आप लोग इस तरफ ढूंढिए, हम लोग उस तरफ ढूंढिए। जी चलिए बावरी जी। सॉरी चलो 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 चलो। चाचा जी कहाँ निकल गए? पाटिल सर। मुझे लगता है चाचा जी इस ओर गए हैं। सर उस तरफ तो समंदर है। हाँ? पाटिल, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो कि जल्द से जल्द स्पीड बोट की तैयारी रखें। जी सर। हेलो हेलो कंट्रोल रूम। हाँ, एक बुजुर्ग आदमी बलून के साथ उड़ते उड़ते समुद्र की ओर जा रहा है। आप लोग स्पीड बोट रेडी रखिएगा समुद्र के पास। वेरी गुड पाटिल, वेरी गुड। थैंक यू सर। चाचा जी समुद्र की ओर ना जाएं। दोस्तों, चंपक चाचा दिखाई देने बंद हो चुके हैं। अगर आप में से किसी को भी आपके आसमान में चंपक चाचा दिखाई दे रहे हो तो अभी के अभी संपर्क कीजिए हमारी कल तक चैनल में। सोनी रोक गाड़ी रोक। क्या हुआ जटपरा? अरे बापूजी कहीं देख नहीं रहे। हाँ यार, ओए, इसमें तो किसी को पूछ भी नहीं सकते। वो चाचा जी अगर जमीन पकड़ के उड़ रहे होते तो किसी चाय या पान की टपरी वाले को पूछ लेते। अब हवा में किसको पूछे? ओह माय गॉड, क्या हुआ? चाचा जी अगर जो यही डायरेक्शन में गए होंगे तो इधर तो नेशनल पार्क है। यार चुप बोलो, वहाँ नेशनल पार्क में तो जंगली जानवर है। यार भाई तो तेरी अरे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चाचा जी को हवा का डायरेक्शन नेशनल पार्क ही लेकर गया होगा। तो हवा अगर जो चाचा जी को ऐसे स्ट्रेट डायरेक्शन में लेकर गया होगा तो उधर नेशनल पार्क है। अगर हवा चाचा जी को ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन में लेकर गया होगा तो उधर समंदर है। ओह माय गॉड, अब क्या हुआ? अगर जो हवा चाचा जी को समुंदर के डायरेक्शन में लेकर गया होगा तो Sky is the limit। चाचा जी किधर भी उड़कर जा सकता है। दुबई, मस्कट, बहरीन, कतार। अरे उधर जाकर चाचा जी को कैसे ढूंढेंगे? माता साहब, यार अरे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। मैं तो पॉसिबिलिटी सोच रहा था। अरे अगर पब्लिसिटी सोचनी है तो दूर की क्यों सोच रहे हैं, नजदीक की सोचिए ना। अभी नजदीक में स्ट्रेट डायरेक्शन में तो उधर विरार या वसई का सोच सकते हैं। और समुंदर के साइड में गया होगा तो नजदीक में एलिफेंटा केव्स सोच सकते हैं।
मेहता साहब, क्या लगता है बापूजी किस तरफ गए होंगे? जेठालाल, ये तो कहना मुश्किल है। तो अभी सोडी, तू गाड़ी चला, देखते हैं कहीं आगे चाचा जी दिख जाए तो। चला चला जल्दी, चल थोड़ी। ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों, बलून्स के साथ हवा में उड़ गए चंपक चाचा अभी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या हुआ होगा उनके साथ? क्या चंपक चाचा तेज हवा के झोंके से उड़कर मुंबई से कहीं दूर समंदर या किसी जंगल में तो नहीं जा पहुंचे होंगे? मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप अपने अपने घरों से बाहर निकल कर देखिए। अगर कहीं भी आपको चंपक चाचा आसमान में बलून्स के साथ दिखाई दे तो अभी के अभी हमें संपर्क कीजिए, क्योंकि चंपक चाचा की फैमिली और पूरा का पूरा गोकुल धाम अभी भी चिंतित है। हाँ मैं अंकल। ओके ओके ओके, हाँ अब अभी वहाँ पहुँचते हैं। हाँ क्या हुआ? भाई सूर्योदय मॉल ले लीजिए, सूर्योदय मॉल। तुझे अभी मॉल जाना है? अरे नहीं यार, मेहता अंकल ने ना हमें वहाँ सूर्योदय मॉल के पास बुलाया। अभी क्या अभी? क्या? क्यों? अरे हाँ ठीक है मेहता साहब। बावरी जी, मेहता साहब ने हमें वो सूर्योदय मॉल के पास बुलाया है, जल्दी चलिए वहाँ। ठीक है बागेश्वर जी। हाँ। मिले बापूजी, मिले? सॉरी जेठालाल, चाचा जी तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। हमने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर दिया, पूरी मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर है और चाचा जी को हम ढूंढ निकालेंगे ग्राउंड लेवल से लेकर स्काई लेवल तक। हमने मुंबई पुलिस से हेलीकॉप्टर की सहायता मांगी है। हेलीकॉप्टर के सहारे चाचा जी कहीं भी होंगे, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। चिंता मत करो जेठालाल, मुंबई पुलिस पर भरोसा रखो। चाचा जी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हम तुम्हें सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन इस नए साल में आप लोगों से गुजारिश है। गुजारिश क्या? आप ऑर्डर दीजिए। ऑर्डर आप लोग मानते कहाँ हो? कौन सा ऑर्डर नहीं माना हमने आपका? जब भी गोकुलधाम का कोई केस आता है तो मैं कहता हूँ वो केस मुझे सॉल्व करने दो, लेकिन आप लोग सॉल्व करने कहाँ देते हो मुझे? इसीलिए अब ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं। सन 2025 शुरू हो गया है और इस साल का ये पहला केस है मेरा, और गोकुलधाम का भी पहला केस है। इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज प्लीज आप लोग मुझे ये केस सॉल्व करने दीजिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल पांडे जी, हमको अगर बापूजी मिल भी गए तब पहले हम बापूजी को आपके पास लेके आएंगे, फिर आप हमें बापूजी देना, बराबर ना? गुड, थैंक यू। लेकिन अब अपने अपने घर जाइए। नहीं, जब तक बापूजी मिल नहीं जाते मैं घर नहीं जाऊंगा। हाँ मैं भी नहीं जाऊंगा। हम भी। तपो पुत्र, वो पांडे जी सही कह रहे। तो हम लोगों को गोकुलधाम वापस जाना चाहिए, क्योंकि मैनू लगता है कि चंपक चाचा जी ना गोकुलधाम में ही लैंड करेंगे। क्यों? तेनू ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जेठाभरा, मैंने टीवी पे न्यूज़ देखा सी कि अरे कि विदेश में ना रॉकेट जहां से उड़ा था वही वापस आकर लैंड हुआ। अरे थोड़ी, वो रॉकेट में ऐसा प्रोग्राम किया गया था कि वो जिधर से लॉन्च होगा उधर ही आकर लैंड करे। हाँ, और हमने चाचा जी में ऐसा कोई प्रोग्राम किया ही नहीं था ना। मतलब प्रोग्राम में चाचा जी ऐसे उड़ जाएंगे ऐसा हमको पता ही नहीं था ना। चाचा जी गोकुलधाम में लैंड करें ये इम्पॉसिबल है, और गोकुलधाम क्या चाचा जी कहाँ लैंड करेंगे ये कहना भी पॉसिबल नहीं है। कि चाचा जी तो हवा की वजह से उड़े, और हवा का रुख उन्हें कहाँ ले जाए ये कोई कह नहीं सकता। फिर भी मेहता साहब। जेठालाल, तुम्हारा इमोशनल होना हम समझ सकते हैं, लेकिन प्लीज अभी प्रैक्टिकल सोचो। सही बात है जेठा भाई, अब यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं है। You're right, डॉक्टर साहब, आप निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाइए।
हम चाचा जी को हेलीकॉप्टर से भी ढूंढ निकालेंगे। हाँ सेठ जी, हम बापूजी की प्रतीक्षा यहाँ पर करें या गोकुल धाम में, बात तो एक ही है ना। हाँ जेठालाल चलो पांडे जी। जेठालाल चिंता मत करो, मैं अपने ड्यूटी से समझौता नहीं करता। चाचा जी को ढूंढने का मिशन मेरा ऑन है। थैंक यू। चलो। तुम कहाँ? ये छोटी के गड्ढे में जा रहे हैं हम लोग। अरे यार, अभी तो तुमने बोला कि तुम्हारी गड्डी ये है। नहीं, आपके लिए दरवाजा खोला मैं। उसकी जरूरत नहीं है, मैं चल। आओ सर। चाचा जी का कुछ पता चला? नहीं। नहीं? अरे देवा, कल हम जब 31st की पार्टी मना रहे थे तो किसने सोचा था ऐसा होगा। कल हम सब कितने खुश थे और आज देखो। मैं तो कहता हूँ अब से हमें ये 31st की पार्टी मनानी ही नहीं चाहिए। जेठालाल, प्रॉब्लम पार्टी की वजह से नहीं हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है वो फ्री की स्कीम की वजह से। ये सब स्कीम की वजह से नहीं, बलून्स की वजह से हुआ है तीड़े जी। सॉरी 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 भिड़े भाई, इनसे गलती से मिस्टेक हो गई। बावरी जी, तीड़े जी नहीं भिड़े जी। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। वैसे बावरी जी, आपकी बात भी सही है, ये सब कुछ बलून्स की वजह से हुआ है। अगर हम पार्टी बिना बलून्स के करते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। ये जो कुछ हुआ है ना फ्री की स्कीम की वजह से हुआ है, ना बलून्स की वजह से हुआ है। ये जो कुछ हुआ है भिड़े की वजह से हुआ है। और ये नहीं तर क्या जरूरत थी बापूजी को सिलेक्ट करने की? अगर हाथी भाई को सिलेक्ट करता तो मजा ले वो बलून्स की कि हाथी भाई को उड़ा के ले जाते। सही बात है, अगली बार कुछ भी उड़ाना हो तो मुझे ही बोलना। कौन हंस? नेक्स्ट टाइम की बाद में देखते हैं, फिलहाल चाचा जी के बारे में सोचते हैं। हाँ, बेचारे बापूजी कहाँ होंगे? जीजा जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखिए चाचा जी हमें बहुत जल्दी मिल जाएंगे। काश मैं लेडी बाज होती। लेडी बाज? हाँ, बाज बहुत ऊपर तक उड़ता है ना, तो मैं भी एकदम ऊपर तक उड़कर अपनी चोंच से सारे बलून्स फोड़ देती। तो चाचा जी अपने आप नीचे आ जाते। ये लेडी बाज नहीं आएगी। नहीं बावरी जी, आप सारे बलून नहीं फोड़ सकती। क्यों बागेश्वर जी, बिल्कुल फोड़ सकती हूँ। नहीं नहीं, फोड़ सकती हैं, आपकी प्रतिभा पे शंका नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या है, अगर आप अपनी चोंच से सारे बलून्स फोड़ दोगे तो बापूजी नीचे आएंगे नहीं, नीचे गिरेंगे। तो 50%? साउंड्स गुड। उससे क्या होगा, बापूजी धीरे 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 नीचे लैंड कर पाएंगे। अरे ये क्या
फालतू की चर्चा कर रहे हो तुम दोनों? ये हेलीकॉप्टर। शोभो, हेलिकॉप्टरचं काय कौतुक आहे? अरे कौतुक नहीं करते माधवी, वो पांडे जी ने हमसे कहा था कि वो हेलीकॉप्टर में बैठ के चाचा जी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा कि अरे वाह हेलीकॉप्टर, मतलब चालू जी ने चाचा जी को ढूंढना चालू कर दिया है। चलो गुड गुड। वाह, पर ये लोग बापूजी को यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? यहाँ से तो बापूजी उड़े थे। नहीं जेठालाल, यहाँ नहीं ढूंढ रहे हैं, वो पूरे शहर का चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ से गुजर रहे हैं। क्या है ना, इतनी ऊंचाई से उन्हें दिख जाएंगे चाचा जी कहीं होंगे तो। होंगे तो नहीं, मेरा मतलब है उन्हें दिख जाएंगे जहाँ कहीं भी चाचा जी होंगे। जेठ भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है। और हमने भी चाचा जी के लिए प्रार्थना की है। आप चिंता मत कीजिए, चाचा जी जरूर मिल जाएंगे। हाँ जेठा भाई, मुझे पक्का यकीन है कि चाचा जी ने कहीं नहीं ठाई। बेटे भाई, मैं आज सारा ये डेकोरेशन निकालने आया। ओए, खबरदार! जो तूने ये डेकोरेशन को हाथ भी लगाया तो पहले हमारे चाचा जी आएंगे, हम उनके साथ पार्टी मनाएंगे, फिर ये डेकोरेशन निकलेगा। हाँ हाँ ठीक है सोड़ी, आप जाइए, हम आपको बुलाएंगे। हाँ ठीक है बेटे भाई। हाँ जी। देखिए, हम सब रात भर जागे हैं, सब थक गए हैं, तो फ्रेश हो जाते हैं। हाँ, सब अपने अपने घर जाके फ्रेश हो जाते हैं। तो जेठालाल के घर पे मिलते हैं और फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। हाँ ठीक है। चलिए बागेश्वर जी, हम भी फ्रेश होके आते हैं। नहीं, वापस आने की जरूरत नहीं है बावरी। अगर कुछ काम होगा तो मैं फोन करूंगा। बागा सेठ जी, कुछ भी काम हो तो बेझिझक बुला लेना, हिचकिचाना मत। चलो चलिए, आइए भाभी। फ्रेंड्स, हम भी फ्रेश होकर मिलते हैं। टप्पू, हम दादाजी के लिए प्रार्थना करने के लिए गुरुद्वारा चलते हैं। और देरा सर भी जाएंगे। हम विघ्नहर्ता गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए सिद्धिविनायक भी चलते हैं। वहां जाकर दादाजी के लिए प्रार्थना करेंगे। चलो। हे भगवान, ये क्या हो गया? चाचा जी कहाँ गुम हो गए? दोस्तों, कल तक तो चाचा जी जमीन पर गुम होते थे, लेकिन आज आसमान में गुम हो गए। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही, कहीं चाचा जी के हाथ से वो बलून छूट तो नहीं गए। चाचा जी कहाँ होंगे? किसी टावर पे होंगे, किसी पेड़ पे लटके होंगे, या फिर जंगल में पहुंच गए होंगे। कोलाबा से लेके कन्याकुमारी तक चाचा जी कहीं भी जा सकते, क्योंकि अब ना ही वो बलून दिख रहे हैं और ना ही चाचा जी। किस हाल में होंगे बेचारे? हम चाचा जी को कहाँ ढूंढे? अब तो मेरे दिमाग के सोचने वाली खिड़कियां और दरवाजे सब बंद हो गए। जैसे गुब्बारे में हवा भरो तो वो आसमान में जाता है, ठीक वैसे ही हमारे दिमाग में इतना टेंशन भर गया कि वो यहाँ से वहां भटक रहा है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर पे सिर्फ और सिर्फ हंसी और ठागे ही छूटेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हे विघ्नहर्ता, आप सबके विघ्न हरते हो। हम पर भी जो आज विपदा आई है, उसका भी जल्दी से जल्दी ही निवारण करो। पापा, आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे दादाजी का भी ख्याल रखना। हे पापा, जल्दी से मेरे दादाजी की अच्छी खबर सुना दीजिए। पापा, हमारे गोकुल दम पर आई हुई मुसीबत को दूर कीजिए। गणपति बाप्पा, प्लीज हमारी मदद करना। कहाँ होंगे बापूजी? बापूजी को कैसे ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
जेठालाल मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। जेठा चाय पी लो। पी लो जेठालाल, अच्छा लगेगा। हाँ। मुझे अच्छा तो तब लगेगा जब बापूजी मिल जाएंगे। जेठा भाई, कल रात से आपने कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लीजिए ना। बिल्कुल भी भूख नहीं है माधवी भाभी। तो कुछ पी लीजिए। मैं लौकी का जूस बना दूं? अंजलि, कम से कम जेठालाल को तो बख्श दो। मतलब अगर जेठालाल की इच्छा नहीं है तो फोर्स मत करो। ठीक है, पर आप सब लोग तो चाय पी लीजिए। मैंने बनाई है चाय। हम कैसे पी सकते हैं माधवी जी, जेठालाल ने मना किया है तो। वैसे चाय पीने का मेरा भी मन नहीं था भिड़े मास्टर। वो तो क्या है, अन्न का अनादर नहीं होना चाहिए ना, इसलिए ले रहा था। नहीं नहीं, आप लोग चाय पी लीजिए वरना खामों का वेस्ट हो जाएगी। हाँ हाँ खा लो, एक ही दे रहा हूँ। अच्छा जेठाभरा, चाचा जी का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। चाय पिएगा? ओ नहीं, मैं अभी लस्सी पी के आया। उनकी करिए। जेठाभरा, वो पांडे जी का कोई फोन या मैसेज आया? कोई फोन नहीं आया छोटी। हाँ तो फिर इंतजार किस बात का है? तो तुसी कर लो। हाँ जेठा भाई, पांडे जी को पूछते हैं, शायद उन्हें कोई खबर मिली हो। हाँ जेठा, करो, फोन करो। ओ पाटिल, रात से मोबाइल स्विच ऑफ था, अब इसे ऑन कर लेते हैं। जी सर। पाटिल, बासुंदी के इतने सारे मैसेजेस। सर, आपका फोन नहीं लग रहा होगा तो भाभी जी परेशान होंगी। एक बार आप उनसे बात कर लीजिए ना। पाटिल, पत्नी इतने सारे मैसेजेस अपने पति को तभी करती है जब वो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है या फिर शक करती है। लेकिन बासुंदी मुझ पर शक क्यों करेगी? मैं तो पुलिस वाला हूँ। शक करना पुलिस वाले का काम है, उसकी बीवी का नहीं। इसका मतलब बासुंदी मुझसे बहुत प्यार करती है। इसीलिए कह रहा हूँ ना सर, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेके आता हूँ। थैंक यू पाटिल। अरे बासुंदी, मैंने फोन बंद नहीं किया था। दरअसल मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी तो अपने आप स्विच ऑफ हो गया। अब तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि जेठालाल के बाबूजी खो गए हैं। अब उनको ढूंढना बहुत जरूरी है। अरे जैसे ही मैं उन्हें ढूंढ लूंगा मैं। सर आपकी चाय। थैंक यू पाटिल, इसकी बहुत जरूरत थी। जी सर। गोकुल धाम वालों का फोन। क्या हुआ सर? गोकुल धाम वालों का फोन। लगता है चाचा जी मिल गए। हाँ जेठालाल, चाचा जी मिल गए। छोटी भाई, वो चालू पांडे जी बता नहीं रहे, पूछ रहे चाचा जी मिल गए। पूछ रहे? हमें क्यों पूछ रहे? चाचा जी को तो उन्हें ढूंढना था ना। एक मिनट, फोन दो मैंने। पांडे जी, वो ढूंढना तो आपको था ना। और रात को तो इतना रिक्वेस्ट करके आपने कहा कि कुछ भी हो जाए चाचा जी को आप ही ढूंढेंगे। और आप हाँ, तो
आप हमें क्यों पूछ रहे हैं कि चाचा जी मिले कि नहीं? इसलिए पूछ रहे हैं कि जेठालाल ने कहा था कि जब भी बापूजी मिल जाएंगे वो उसे हमारे पास लेकर आएंगे। तो अभी जेठालाल का फोन आया तो मुझे लगा कि जेठालाल ने ये पूछने के लिए फोन किया कि बापूजी को मैं लेकर कहाँ आऊं। अरे सब लोग एक साथ बोलोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा? सब एक एक करके बोलो। चाचा जी नहीं मिले हैं। हमें नहीं मिले। नहीं मिले चाचा जी। और नहीं मिले। चाचा जी नहीं मिले। चाचा जी नहीं मिले। नहीं अभी तक। फोन कट हो गया। एक मिनट। हेलो। हाँ चालू जी। पांडे जी सॉरी फोन कट हो गया था। फोन कट नहीं हुआ था, मैंने काट दिया था। ले क्यों? अरे क्यों क्या? मैंने कहा एक एक करके बोलो, तो सबको एक एक करके बोलने की क्या जरूरत थी? सब एक एक करके बोलने लगे। जब एक ने बोला तो मुझे समझ में आ गया था। अरे वो आपने बोला था ना कि एक एक करके बोलो, हम तो सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे। ओह सॉरी। पाटिल, इन गोकुल धाम वालों के साथ बात करने में ध्यान रखना पड़ेगा। ये लोग एक एक शब्द पकड़ते हैं। इसीलिए सर बोलते हो ध्यान रखिएगा। हाँ बोलो, अभी फोन क्यों किया था? बस यही जानने के लिए कि बापूजी का कुछ पता चला। जेठालाल, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट फोर्सफुली काम कर रहा है। जेठालाल, मैं ये कह रहा हूँ कि मुंबई पुलिस फुल फोर्स में काम कर रही है। अच्छा। लेकिन चाचा जी का कुछ पता नहीं चला। वो हेलीकॉप्टर का कुछ बता रहे थे तो उसमें भी कुछ पता नहीं चला। अफसोस उस हेलीकॉप्टर के पायलट को। क्या हुआ हेलीकॉप्टर के पायलट को? अफसोस उस हेलीकॉप्टर के पायलट को अभी तक चाचा जी का पता नहीं चला है। मैं ये कह रहा था। तो अभी क्या ढूंढना जारी है? जैसे ही पता चलेगा चाचा जी का, सबसे पहले मैं तुम्हें फोन करूंगा जेठालाल। हे भगवान, बापूजी कहाँ चले गए होंगे? जेठालाल हिम्मत रखो, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। हम किसी भी हालत में चाचा जी को ढूंढ निकालेंगे। अरे मेरा मतलब है चाचा जी को हम किसी भी हालत में ढूंढ कर निकालेंगे। ओके? धाम वाले एक एक शब्द पकड़ते हैं। इसलिए सर कहता हूँ मैं बोलते वक्त ध्यान रखिएगा। ये हॉट टी अब कोल्ड टी हो गई है पाटिल। क्या करूं इसका? कोई बात नहीं सर, मैं दूसरी लेकर आता हूं। ये चाचा जी गायब कहाँ हो गए? बोलो चालू जी, पांडे जी को भी पता नहीं चला बापूजी कहाँ है। जेठालाल, एक काम करें क्या? मौसम विभाग को फोन करके पूछे कि कल रात को हवा का रुख किस दिशा में था, तो पता चल सकता है ना कि चाचा जी किस तरफ गए हैं। हाँ, सही बात है। है नंबर है मौसम विभाग का? नहीं। अय्यर भाई साइंटिस्ट है ना, उनके पास नंबर पक्का होगा। हाँ, अय्यर भाई नहीं है। क्यों? वो मुझे क्या पता। अरे शिविंग के तुम्हारे पड़ोसी है ना पोपटलाल, साथ में लेके आना चाहिए था ना उनको। सॉरी, मैं फोन करके पूछता हूँ। चाचा जी मिले? नहीं बबीता जी, अभी तक कुछ पता नहीं चला। अय्यर भाई कहाँ है? क्यों, कुछ काम था? वो एक्चुअली मौसम विभाग का नंबर चाहिए था उनसे। हाँ, वो अय्यर कब से बैठ के कल के वेदर के बारे में ही सर्च कर रहा है। अच्छा, तो क्या 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 पता चला? वो तो अय्यर को ही पता है। क्या पता है? अरे वो तुम कल के वेदर के बारे में सर्च कर रहे थे ना, तो जेठा जी पूछ रहे थे कि क्या पता चला। यस, मैं कब से मेरे लैपटॉप पे कल के वेदर के बारे में सर्च कर रहा था। वो तो बबीता जी ने बताया। क्या क्या पता चला वो बताइए ना। हाँ। कल हवा का स्पीड बहुत तेज था। को ऐसा लगता है कि चाचा जी उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गए। दूर? दूर मतलब कितना दूर? वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कल हवा का स्पीड इतना तेज था कि मेरे को ऐसा लगता है कि चाचा जी मुंबई के बाहर निकल गए होंगे। मुंबई के बाहर? अरे तो फिर बापूजी को कैसे ढूंढेंगे? अरे भाई आप फटाफट गाड़ी चलाओ ना, मुझे माय डियर जीजा जी को खुशखबरी सुनानी है। अरे सुंदर भाई,
ये खुशखबरी सुन के तो जीजाजी खुश हो जाएंगे। अरे वही तो पता नहीं है, या माय डियर जीजाजी भी थोड़े टेढ़े हैं, पता नहीं हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और आज पहली बार मैं जीजाजी के घर जा रहा हूँ और खाली हाथ जा रहा हूँ। वक्त वक्त नहीं बात है बापू, लेकिन इस वक्त पे लेके भी क्या जा सकते हैं? ये पण छे। लेकिन सुंदर भाई, ये बापूजी अचानक उड़ कैसे गए? अरे भाई वही तो नहीं पता है, वही माय डियर जीजाजी को जाके पहले पूछना है। ए भाई, अब जरा फटाफट गाड़ी चलाओ ना। भगाड़ो भगाड़ो बापू भगाड़ो। पता नहीं माय डियर जीजाजी किस हाल में हो गए। भैया, अभी तुमने कहा कि चाचा जी मुंबई के बाहर निकल गए, तो किस दिशा में गए? कल रात को हवा का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट की तरफ था। मेरे को ऐसा लगता है कि हमको नॉर्थ वेस्ट की साइड में ढूंढना चाहिए। यार, नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा है वो बहुत ही विशाल है। वहां पर समंदर है, गुजरात है, राजस्थान है, तो कहाँ गए होंगे? एक काम करें, हम किसी ज्योतिष से पूछें। ज्योतिष? हाँ। कल रात के ग्रहों की दशा, चाचा जी की कुंडली और चाचा जी के उड़ने का समय, इन तीनों को मिलाकर ज्योतिष ऐसी कुंडली बनाएंगे ना, तो उससे पता चल सकता है कि चाचा जी इस वक्त कहाँ हो सकते हैं। अरे वाह, तो है कोई पहचान का ज्योतिष? है मनसुख महाराज। हाँ। हाँ बोलिए पोपटलाल जी। महाराज, आपसे एक सवाल पूछना था। नहीं अभी नहीं, अभी मैं उड़ने वाला हूँ। ये होगा भाई। उड़ने वाले? हाँ, मेरी फ्लाइट बस अभी टेक ऑफ हो रही है, मैं बात नहीं कर सकता। सुनिए सुनिए, उड़ाने सुंदर तू? हाँ मैं। तो यहाँ? मुझे पता चला है कि बापूजी उड़ गए। तुझे कैसे पता चला? मैंने देखा। तो? अरे रिटाडी के न्यूज में देखा। एक सेकंड सुंदर ब्रा, वो रात को आपने न्यूज में देखा? वो 31 की नाइट तो सब जाग रहे होते, तो फिर तुसी ने रात को क्यों फोन किया? माय डियर सोडी भाई, 31 की नाइट हो या 32 की नाइट हो, मेरा नियम है 10:30 बजे मतलब फोन स्विच ऑफ करके सो जाने का। मेरी माँ कहती है, वेला सुई वेला उठे ए वीर, बड़ बुद्धि ने धन वधे, सुखमा रहे शरीर। बाय 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 बाय। तो बस मेरा नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने का, फिर देश विदेश के न्यूज देखने के। और जैसे ही मैंने न्यूज देखे तो न्यूज में देखा कि बापूजी उड़ गए। जैसे ही मुझे इस बात का पता चला, मैंने 6:30 की फ्लाइट पकड़ी और मारते घोड़े में इधर आ गया। अरे वो सब छोड़िए माय डियर जीजाजी, आप मुझे ये बताइए कि आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अपने बापूजी को उड़ा दिया। अरे सुंदर ब्रा, वो क्यों जी गल्ला कर रहे हो? वो जेठा प्रा ने चाचा जी को पतंग बनाकर हवा में नहीं छोड़ा है। वो एक हादसा था। अच्छा? दरअसल हम लोग 31 की पार्टी के लिए सोसाइटी कंपाउंड में मिले थे। अरे माय डियर जीजाजी, जब बापूजी हवा में उड़ रहे थे तो आप में से किसी को सूझा नहीं कि हवा में कूदका मार के बापूजी के पैर पकड़ के नीचे ले आए? अरे भाई मारा था, कूदका मारा था। यहाँ सबने कूदा कूद कर दी थी। सबसे पहले टप्पू ने कूदका मारा, फिर सोडी ने कूदका मारा। मैंने किसको मारा? कूदका मतलब छलांग। तूने छलांग लगाई थी ना बापूजी को पकड़ने के लिए? हाँ हाँ लगाई थी। वो मैंने अपनी गड्डी पे चढ़ के छलांग लगाई थी। तो? लेकिन चाचा जी के पैर मेरे हाथ में नहीं आए। माय डियर जीजाजी, मुझे 31 की पार्टी में बुलाया होता तो ऐसा होता ही नहीं। मैं कुछ भी करके बापूजी को नीचे लेके आता। कुछ भी करके मतलब क्या करता तू? मैं ये बका है ना, पहले मैं ये बका के पैर में रस्सी बांध देता, फिर मैं बका को ऐसे पकड़ कर हवा में छुटका देता, और फिर बका जाके बापूजी के पैर पकड़ लेता। फिर मैं ऐसे 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 रस्सी से बका को खींचता,
धीरे धीरे करके नीचे लेके आ जाता, ऐसे में बापूजी को लेके आता। अरे क्या फेंका फेंक कर रहे तू? अरे फेंका फेंक नहीं कर रहा हूँ माय डियर जीजाजी, सोच समझ कर बोल रहा हूँ। सुंदर भाई, हम छेक अहमदाबाद से इधर जो गुड न्यूज देने आए वो तो दे दीजिए। बताता हूँ। एक मिनट, माय डियर भांजा किधर है? वो बापूजी के लिए भगवान से प्रार्थना करने गया है। हे भगवान, मेरे दादाजी को जल्दी से सही सलामत घर भेज दीजिए। हे भगवान, हमारे दादाजी का ध्यान रखना, हमारा पूरा गोकुल धाम टेंशन में है। भाई गुरुजी, जल्दी से दादाजी की अच्छी खबर दे दीजिए। भाई गुरुजी, हमारी अरदास पूरी करो, दादाजी नु वापस ले आओ। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जीजाजी, माँ कहती है प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। सेठ जी, हम राह देख रहे हैं। किसकी? आपके फोन की। आपने कहा था आप फोन करेंगे। भाई मैंने कहा था अगर कुछ काम होगा तो मैं फोन करूंगा। अच्छा, तो कुछ काम नहीं है? नहीं, चलो। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट। बापूजी जल्दी मिल जाए इसलिए मैं, नट्टू काका और बावरी जी माता जी के दर्शन करने आए हैं, तो आप भी माता जी के दर्शन कर लीजिए। अबे તમે ધોયન જેમ શું ઊભા છો? દર્શન કરો માતાજીના। જય અંબે। अरे ये तो उंदर भाई की आवाज है। बावरी जी, उंदर भाई नहीं, सुंदर भाई। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। सुंदर भाई, आप कब आए? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया। तो आप भी माता जी के दर्शन कर लीजिए। अब मैंने दर्शन कर लिए। चलो। एक मिनट सेठ जी, बाकी सब भी है ना उधर? हाँ है। हाँ, तो बाकी सबको माता जी के दर्शन करवाइए। हाँ। कर लिए सबने दर्शन, चलो। सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, माँ जगदम्बे जरूर कृपा करेंगी और बापूजी का बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। बोल श्री अम्बे मात की जय। माय डियर जीजाजी, जैसे ही बेना को पता चला ना कि बापूजी बलून के साथ हवा में उड़ गए, तब से वो मंदिर में जाके अखंड ज्योत प्रज्वलित करके माताजी के सामने बैठ के प्रार्थना कर रही है। और मेरी माँ भी बापूजी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। सुंदर भाई, आप कुछ गुड न्यूज बताने वाले थे, क्या है गुड न्यूज? हाँ, बस टप्पू को आ जाने दो, मैं बताता हूँ। अरे भाई तू हमको बता देना, हम टप्पू को बता देंगे। सुंदर मामा, आप कब आए? अभी आया है भाई। ले अभी टप्पू भी आ गया, चल बता। हाँ। जीजाजी, आपको तो पता है कि माँ के ऊपर माता जी की विशेष कृपा रही है। कोई भी बड़ी घटना होने वाली होती है, उसके पहले माँ को उसका आभास हो जाता है और उसे पता चल जाता है। तो उनको क्या चाचा जी के बारे में आभास हुआ है? माँ को आभास हुआ है कि बापूजी बलून पकड़कर हवा के साथ भारत के बाहर जा सकते हैं। क्या? विदेश में? दोस्तों, जेठालाल की सासू माँ को आभास हुआ है कि चंपक चाचा भारत देश की सीमा के पार जा सकते हैं। जिस तरह से सूर्योदय और सूर्यास्त का होना निश्चित है, आकाश और पृथ्वी का न मिलना निश्चित है,
पत्थर पर खींची हुई लकीर का नाम मिटना निश्चित है, वैसे ही जेठालाल की सासू माँ का अंदेशा कभी गलत नहीं जा सकता। कहीं चंपक चाचा पर कोई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी। दोस्तों, यहाँ हम सब चंपक चाचा को ढूंढ रहे हैं, पांडे जी की टीम भी चंपक चाचा को ढूंढ रही है, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया सब इन्वॉल्व हो गए, लेकिन चंपक चाचा का कुछ पता नहीं चला। दोस्तों, मानना ना मानना ये अपने अपने श्रद्धा की बात है, लेकिन मुझे आभास हो रहा है कि पूरे गोकुल धाम पर कोई नई टेंशन आने वाली है। लेकिन गोकुल धाम में कितनी भी टेंशन आए, आपके घर पर हंसी और ठाकों के बादल ही छाएंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.